हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का वीडियो का टॉपिक ओरिजिन ऑफ रेप्टिलिया एंड एडॉप्टिव प्रेडेशन ऑफ रेप्टिलिया पर है। ठीक है, तो वन बाय वन सबसे पहले हम ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, देन हम एडॉप्टिव रेडिएशन देखेंगे कि कैसे पूरे लैंड पर जो है हमारे जो रेप्टाइल थे वो फैल गए। ठीक है, मीन्स सारे जितने भी कॉन्टिनेंट थे सारे कॉन्टिनेंट में रेप्टाइल का जो है रेडिएशन मीन्स आपका जो है सारी जगह रेप्टाइल्स कैसे पाए जाते हैं, कैसे इनका एडाप्टिव रेडिएशन हुआ, ठीक, ड्यूरिंग पेलियोजोइक और मीजोजोइक इरा में। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग ओरिजिन को देखेंगे, आपका पेलियोजोइक इरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में प्रिमिटिव रेप्टाइल की ओरिजिन हुई। ठीक है, तो ये हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारी रेप्टाइल की ओरिजिन हुई है वो हमारे एम्फीबिया क्लास से ही हुई है। ठीक है, एम्फीबियन से ही हमारी रेप्टाइल की ओरिजिन हुई है। और आपके जो रेप्टाइल हैं वो फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं जो लैंड में पूरी तरीके से रहने के लिए एडॉप्टेशन जिनमें हुआ, जो पूरी तरीके से आपका लैंड पे रह सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस बात को डिटेल में समझ लिया। तो प्रिमिटिव रेप्टाइल ओरिजिनेट इन द कार्बोनिफेरस पीरियड ऑफ पेलियोजोइक इरा। तो पेलियोजोइक इरा के कार्बोनिफेरस पीरियड में आपका रेप्टाइल की ओरिजिन हुई। तो नेक्स्ट हम लोग देखें, इसमें जो हमारा स्टेम रेप्टिलिया था, मीन्स जो सबसे पहली बार हमें रेप्टिलिया मिला जिसके अंदर रेप्टिलियन कैरेक्टर मिले, जो कि एम्फीबिया से कन्वर्ट होकर के रेप्टिलिया बना, या हम बात करें कि जिसके अंदर आपके एम्फीबिया की भी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है और रेप्टिलिया की भी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। तो दिस स्टेम रेप्टिलिया इज कॉटिलोसॉरिया। ठीक है, ऑर्डर कॉटिलोसॉरिया है ये। तो इसका एग्जाम्पल है आपका सेमोरिया। तो हम लोग बात करें आपका जो कॉटिलोसॉरिया होता है, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल। तो जब हम लोगों ने एम्फीबिया की ओरिजिन की बात करी थी तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा स्टेम एम्फीबिया था, ठीक है, स्टेम एम्फीबिया वो हमारा लेबिरिंथोडॉन्ट था। ठीक है, वो हमारा लेबिरिंथोडॉन्ट था। तो हम लोगों ने देखा था कि लेबिरिंथोडॉन्ट जो हमारा स्टेम एम्फीबिया था, इस लेबिरिंथोडॉन्ट के अंदर क्रॉसोप्टेरिजियाई मीन्स फिशेस के भी कैरेक्टरिस्टिक थे और आपके एम्फीबिया के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मौजूद थे। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा लेबिरिंथोडॉन्ट से कॉटिलोसॉरिया की ओरिजिन हुई। लगभग 250 मिलियन ईयर एगो, अगर हम लोग बात करें लगभग 250 मिलियन ईयर एगो, जो कि हमारा पेलियोजोइक इरा था, उसमें कुछ हमारे जो लेबिरिंथोडॉन्ट थे उसके अंदर जो है रेप्टाइलियन कैरेक्टर आ गए और ये पूरी तरीके से लैंड पे रहने के लिए एडॉप्टेड हो गए हमारे। तो इन्होंने जो है स्टेम रेप्टिलिया को ओरिजिनेट किया, दैट इज कॉटिलोसॉरिया। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कॉटिलोसॉरिया मीन्स सेमोरिया के अंदर कौन कौन से एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। वन ऑफ द मेजर एग्जाम्पल कॉटिलोसॉर इज सेमोरिया, और ये आपका लगभग 250 मिलियन ईयर एगो टेक्सास एक यूएसए का शहर है, वहां पे ये पेलियोजोइक इरा में मिला था। इट इज सम लिजर्ड लाइक एनिमल, ये कुछ लिजर्ड लाइक था। और अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इट इज 60 सेंटीमीटर, और जो बॉडी थी वो कुछ थिक थी। इसके जो नॉस्ट्रल था, नॉस्ट्रल इज सिचुएटेड ऑन डॉर्सल, बॉडी इज थिक विथ शॉर्ट टेल, और जो टेल थी वो शॉर्ट थी। और इसके अंदर देखने से इसके अंदर जो हमें दिखा था, हमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिले, एम्फीबिया के भी और रेप्टिलिया के। तो सबसे पहले हम एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। सबसे पहले हम देखें जो इसका स्कल था, दैट इज पॉइंटेड फ्लैट स्कल। ठीक है, आपका एम्फीबिया की तरह जो सेमोरिया का जो स्कल था वो बिल्कुल एम्फीबियन स्कल की तरह था। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज स्कल। स्कल कुछ फ्लैट और पॉइंटेड था लाइक एम्फीबिया। नेक्स्ट इज, और जो ऑसिफिकेशन था मीन्स यहाँ पे, ठीक है, वो पूरी तरह से बोनी नहीं हो पाया था, ऑसिफिकेशन रिड्यूस लाइक एम्फीबिया। और जो इसकी पैलेट बोन थी, मीन्स जो हम लोगों ने देखा कि माउथ के हमारे अपर जॉ की जो पैलेट बोन होती है वो पैलेट बोन भी यहाँ पे एम्फीबिया की तरह मीन्स आपकी प्रिमिटिव थी। ठीक है, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ पैलेट बोन। ठीक है, पैलेट बोन जो थी वो प्रिमिटिव थी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज, तो टीथ आर लेबिरिंथाइन टाइप। टीथ जो इसके हैं आपके सेमोरिया के वो कुछ लेबिरिंथाइन टाइप टीथ थे। ये टीथ आपके काफी फोल्डेड पाए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से, और ये सिचुएटेड होते थे ऑन द वोमर।
ठीक। तो डायरेक्ट बोमर हड्डी पे मीन्स आपका, और पैलेटाइन्स में, ठीक है, तो डायरेक्ट बोमर और पैलेटाइन हड्डी पर आपके ये टीथ सिचुएटेड होते थे, जो कि आपका एम्फीबियन कैरेक्टर है। तो लेब्रिंथाइन टीथ को कैसे होता है उसका स्ट्रक्चर आप एम्फीबिया वाले वीडियो में देख लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेनेस्ट्रा ओवैलिस, ठीक है, फेनेस्ट्रा ओवैलिस आपका सेमोरिया में जो फेनेस्ट्रा ओवैलिस पाया जाता है वो आपके लोअर, काफ़ी लोअर सिचुएटेड है, ठीक। ब्रेन में अगर हम बात करें सेमोरिया में, ब्रेन में जो फेनेस्ट्रा ओवैलिस है वो काफ़ी लोअर सिचुएटेड होता है, ठीक है, जस्ट लाइक एम्फीबियन। अब ये फेनेस्ट्रा ओवैलिस क्या होता है, तो मैंने जब आपको हियरिंग वाला वीडियो पढ़ाया है तो हियरिंग वाले वीडियो में आपने देखा है कि जो आपके रेप्टाइल होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल में केवल एक कॉल्यूमेला हड्डी पाई जाती है जिसको हम लोग स्टेप्स हड्डी का नाम देते हैं, और वो कॉल्यूमेला हड्डी आपकी इनर ईयर से कनेक्टेड होती है फिर, ठीक है। तो कॉल्यूमेला हड्डी और इनर ईयर के बीच में इस तरीके से ह्यूमन में भी स्टेप्स और मतलब स्टेप्स, जो हमारी स्टेप्स हड्डी होती है, स्टेप्स हड्डी और इनर ईयर के बीच में एक जो है इस तरीके से कर्व, और अगर हम बात करें इस तरीके से एक फेनेस्ट्री में से एक छेद पाया जाता है जिससे आपका इनर ईयर जुड़ा होगा, ठीक है। तो आपकी कॉल्यूमेला बोन और इनर ईयर के बीच में आपका जो होल पाया जाएगा उसको हम लोग फेनेस्ट्रा ओवैलिस बोलते हैं। इस तरीके से ह्यूमन में जो हमारी स्टेप्स हड्डी होती है, स्टेप्स हड्डी जब इनर ईयर से कनेक्ट होगी तो हमारा फेनेस्ट्रा ओवैलिस वहाँ पे पाया जाता है। तो इसका फिगर हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे फेनेस्ट्रा ओवैलिस का, जिससे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेमोरिया में जो आपका हेड में फेनेस्ट्रा ओवैलिस था वो काफ़ी लोअर सिचुएटेड होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मेढक का हेड देखेंगे, हम आपको फिगर प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कहीं फेनेस्ट्रा ओवैलिस सिचुएटेड है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि जो इनका इनर ईयर की ओपनिंग है वो बहुत लो है, ठीक है। तो आपका तो इस सेमोरिया जो रेप्टाइल है उसमें भी ये काफ़ी लो पाया जाता है, जबकि मॉडर्न रेप्टाइल को आप लोग देखेंगे तो उसकी पोजीशन आपकी बहुत लोअर नहीं होगी, हेड में थोड़ी डॉर्सल की तरफ हो गई है, ठीक है। तो जैसे अगर आप अपने उसमें बात करेंगे हेड में, तो हमारा ये जो है बहुत लोअर ना होकर के हेड में कहीं यहाँ सिचुएटेड है हमारा फेनेस्ट्रा ओवैलिस। हमारे ईयर के बाद मिडिल ईयर होगा, ठीक है, मिडिल ईयर के बाद स्टेप्स हड्डी, और फिर स्टेप्स हड्डी जब हमारी कनेक्ट होगी, ठीक है, हमारे इनर ईयर से, तो उसको हम लोग फेनेस्ट्रा ओवैलिस बोलेंगे। तो एम्फीबिया की तरफ फेनेस्ट्रा ओवैलिस आपका जो है यहाँ पे काफी लोअर सिचुएटेड है इन सेमोरिया, जो कि आपका एम्फीबियन कैरेक्टर है। नेक्स्ट एम्फीबियन कैरेक्टर आपका रेप्टाइल, क्योंकि रेप्टाइल आपके वाटर में नहीं रहते हैं तो इसके हेड पे कुछ लेटरल लाइन सिस्टम के ट्रेसेस पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये शो करता है आपका कि सेमोरिया के पास अगर लेटरल लाइन्स के ट्रेसेस मिल रहे हैं तो ये आपके एम्फीबियन कैरेक्टर को शो करता है। तो इसकी जो नेक होती है वो बहुत शॉर्ट है, जस्ट लाइक एम्फीबिया, और जो इसका पेक्टोरल गर्डल है वो बहुत ही क्लोज है हेड के, ठीक। अब जैसे ये हमारा पेक्टोरल गर्डल हेड से काफ़ी दूर है मैमल्स में, ठीक है, तो उसी तरीके से रेप्टाइल में भी काफ़ी दूर होता है। रेप्टाइल अपने जो है हेड को काफ़ी फ्रीली मूव कर पाता है। तो हम यहाँ पे बात करें, जो इसका जो पेक्टोरल गर्डल है वो हेड से काफ़ी सटा हुआ है, जो कि आपका एम्फीबियन कैरेक्टर है, ठीक है। ये रेप्टाइला है आपका कॉटिलोसॉरिया सेमोरिया, तो इसका पेक्टोरल गर्डल हेड के काफ़ी पास होना, नेक से चिपका हुआ होना, तो ये शो हेड से चिपका हुआ होना ये शो करता है कि ये आपका एम्फीबियन कैरेक्टर है। नेक्स्ट हम लोग सेमोरिया में रेप्टाइलियन कैरेक्टर देखते हैं। तो रेप्टिलियन एफिनिटी में अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो इसके लिम्स हैं, ठीक है, ये मिड वेंट्रली एराइजेज हैं, ठीक, मीन्स वेंट्रल पे, वेंट्रल साइड से अगर हम देखें तो बिल्कुल बीचों बीच से इनकी ओरिजिन है लिम्स की, जो कि इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर को शो करता है इन सेमोरिया। नेक्स्ट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, स्कल जो है इसका वो एनाप्सिड टाइप है एंड मोनोकोंडालिक, ठीक। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसको रेप्टिलियन एफिनिटी, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसको रेप्टिलिया ये दिखाते हैं कि ये रेप्टिलियन कैरेक्टर है, ठीक है, एनाप्सिड स्कल एंड मोनोकोंडाली। जबकि हम लोग अगर आपका बात करें एम्फीबिया में, तो एम्फीबिया में आपका डाइकोंडालिक बोन होता है। नेक्स्ट इज जो इसका पेल्विक गर्डल होता है,
जो इसका पेल्विक गर्डल होता है वो आपके सेक्रल वर्टिब्रा से अटैच होता है विथ वर्टिब्रल कॉलम। तो इसको जब हम आपको बोन्स की स्टडी कराएंगे तब हम आपको वहाँ पे पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल दिखा करके काफ़ी डिटेल में बताएंगे। तो जो सेक्रल हमारी वर्टिब्रा मीन्स पीछे की सेक्रम की वर्टिब्रा होगी, सेक्रम की वर्टिब्रा आपके पेल्विक गर्डल जो है से कनेक्टेड होगी, पेल्विक गर्डल से कनेक्टेड है, जो कि आपके रेप्टिलियन एफिनिटी को दिखाती है इन सेमोरिया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फेलेंजेस। तो फेलेंजेस का मतलब तो यहाँ पे हम बात करें जो हमारा फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होता है, ये फोर लिम्ब हाइंड लिम्ब में जो हमारी हड्डियाँ होती हैं इस तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कार्पेल्स होती हैं, फिर यहाँ पे फिर फर्दर डिवाइडेड होती है मेटा कार्पेल्स, ठीक है। तो ये हाँ अगर फोर लिम्ब में आप देखेंगे तो रेडियो अल्ना, ठीक है, रेडियो अल्ना 2 हड्डी होगी, फिर आपका कार्पेल्स, फिर मेटा कार्पेल्स, और बीच बीच में इस तरीके से आपके डिवाइड होंगे, तो ये आपके फेलेंजेस कहलाते हैं, ठीक है, जिसका हमें डिवीजन अपनी उंगलियों में दिखता है। तो हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे गांठनुमा स्ट्रक्चर है हमारी हड्डी में, ठीक है, हम लोग अपनी काउंटिंग भी करते हैं तो हम लोग इस तरीके से 1 2 3 4 5 तो ये ना काउंट करते हैं, इस ये बीच का जो ये वाला पोर्सन है हमारा, तो ये हमारा 1 डिजिट है, फेलेंजेस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे तो इस तरीके से आपका एक में तो 1 2, ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपका 1 2 3 4, कहीं पे आपका इस तरीके से आपका 2 से 3 4 से 5, ठीक, कहीं कहीं पे आपके 1 2 3 4 5 फेलेंजेस भी पाए जा सकते हैं। तो ये आपका फेलेंजेस का पाया जाना इन सेमोरिया, ठीक है, ये दिखाता है इसकी रेप्टिलियन एफिनिटी को। तो जब हम आपको फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के हड्डी के बारे में पढ़ाएंगे कि कौन सा आपका कार्पल होता है, कौन मेटा कार्पल होता है, और कैसे आपके ये डिजिटल फेलेंजेस, ठीक है, जो बिल्कुल पीछे की तरफ होंगे इनको हम लोग डिजिटल फेलेंजेस बोलेंगे, तो वहाँ पे फिर हम आपको ये डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बना करके बोन का दिखाएंगे। तो फेलेंजेस की प्रेजेंस 2 3 4 5 और 3 के फॉर्म में 4 फेलेंजेस, एक हमारे डिजिट में, एक हमारे केवल उंगली में, ठीक है, इस तरीके से पाया जाना आपका रेप्टिलियन एफिनिटी है इन सेमोरिया। इस तरीके से हम लोग इस कंक्लूजन पे निकले कि जो आपका ये कॉटिलोसॉर सेमोरिया है, ये आपका अगर हम बात करें तो ये डायरेक्ट केवल एक एंसेस्टर नहीं है रेप्टिलिया का, रेप्टिलिया के बहुत सारे एंसेस्टर होंगे। ये आपका जो सेमोरिया होगा ये आपका एडॉप्टिव रेडिएशन के बाद बहुत सारे रेप्टाइला में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे तो आपका जो सेमोरिया है वो आपका एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो अगर हम लोग इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो भी रेप्टाइल आपके हैं दीज आर द फर्स्ट वर्टिब्रेट ऑन लैंड। तो लैंड पे रहने के लिए पहले वर्टिब्रेट हुए जिनके अंदर एडॉप्टेशन हुआ, इनकी बॉडी इस तरीके से अडॉप्ट हो गई, काफ़ी थिक हुई, इनकी बॉडी पे स्केल पाए जाने लगे, ठीक है, ग्लैंड्स नहीं पाई जाती थी, जिससे इनका जो मॉइस्चर है बॉडी का वो बॉडी का मॉइस्चर बना रहे, मीन्स आपका वाटर का लॉस बॉडी से ना हो। नेक्स्ट हम इसमें देखिए आपका तो जो भी आपके रिप्रोडक्शन का तरीका था, ठीक है, मीन्स इसके जो एग थे वो क्लियोडिक टाइप एग हुए, आपके एमनियोटिक एग हुए, ऐसा एग जिसमें आपकी जो है लेयर्स पाई जाती हैं। अगर हम एग में बात करें तो इसके एग में आपकी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, ठीक है, जिसको हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती हैं जो आपके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक है, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, तो ये सारी आपकी योक सैक, तो ये सारी आपकी यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है। तो इस तरीके से क्लियोडिक एग का पाया जाना इन रेप्टिलिया ये शो करता है कि आपका ये इसका एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। क्लियोडिक एग का मतलब होता है ऐसा एग जिसके पास हार्ड शेल और कवरिंग पाई जाए, जो कि आप देखते हैं नॉर्मली आपने अंडा देखा हुआ है, ठीक है, तो आप देखते हैं वो कुछ वाइट कलर का होता है, तो दैट वाइट कलर कवरिंग और शेल जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, दैट हार्ड कवरिंग पाया जाना आपका इस टाइप का एग आपका क्लियोडिक एग कहलाता है। तो हम लोगों ने बात किया अभी कि इसका जो स्टेम रेप्टिलिया होता है जो पहली बार एम्फीबिया से ओरिजिनेट होकर के स्टेम रेप्टिलिया बना, दैट इज कॉटिलोसॉरिया, उसके पास आपके जो स्कल होता है वो एनाप्सिड टाइप स्कल होता है, एनाप्सिड टाइप स्कल, मोनोकोंडाली, ये सब आपका पाया जाना ये दिखाता है कि स्टेम रेप्टिलिया कॉटिलोसॉर आपका रेप्टाइल फर्स्ट रेप्टाइल है। तो एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब
कंपटीशन फॉर द फूड। ठीक है, तो जहाँ पे आपके अब लैंड पर पहली बार आपके रेप्टाइला पाए जाने लगे, तो जब आपके एक ही जैसे रेप्टाइल लैंड पर रहेंगे, आप सपोज करिए जब एक ही तरह की स्पीसीज एक कहीं किसी प्लेस पर रहेंगी, तो उनके बीच में फूड के लिए कंपटीशन, लिविंग स्पेस के लिए कंपटीशन होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जो सिंगल स्पीसीज होती है, ठीक है, सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज, वो दूसरी जो है जगहों पर, ठीक है, दूसरे जियोलॉजिकल कंडीशन पर अगर हम बात करें चली जाती है, काफ़ी दूर दूर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इस तरीके से काफ़ी दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण, ठीक है, स्पीसीज इवॉल्व इनटू डिफरेंट एंड ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट हैबिटेट को ऑक्यूपाई कर लेती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एडॉप्टिव रेडिएशन। तो आपका ये एडॉप्टिव रेडिएशन कहलाता है कि जब स्पीसीज के बीच में फूड के लिए कंपटीशन, लिविंग स्पेस के लिए कंपटीशन हो, और कोई सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीसीज जो है वो कई जगहों पर इवॉल्व हो जाए, ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट में बिखर जाए, तो इस तरीके का इवोल्यूशन आपका एडॉप्टिव रेडिएशन कहलाता है। और इसको हम लोग डाइवर्जेंट जो है इवोल्यूशन भी कहते हैं। डाइवर्जेंट मीन्स डाइवर्ट हो जाना, ठीक है, बट जाना, अलग अलग कंडीशन पे रहने लग जाना। तो जब ये अलग अलग कंडीशन पे रहेंगे तो ये डिफरेंट हैबिटेट को एडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है, जैसा वहाँ का आपका इन्वायरमेंट होगा उस तरीके से ये एडॉप्ट हो जाएंगे। आपका रेप्टिलिया में 2 बार एडॉप्टिव रेडिएशन हुआ, क्योंकि पैलियोजोइक इरा, ठीक है, पैलियोजोइक इरा में आपका रेप्टाइला की ओरिजिन हुई कार्बोनिफेरस पीरियड में। तो ये पहली बार आपका कार्बोनिफेरस पीरियड में जो है आपके ये इधर उधर डाइवर्ट हुए। और अगर हम बात करें इनमें एडॉप्टिव रेडिएशन दूसरा मीजोजोइक इरा में सबसे ज़्यादा हुआ, और वो इतना ज़्यादा हुआ कि मीजोजोइक इरा को हम लोग जो है वो रेप्टिलिया का गोल्डन इरा भी बोलते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे आपका जो रेप्टाइल हुए वो बहुत ज़्यादा जो है आपके डोमिनेंट हुए, बहुत ज़्यादा आपके एडॉप्टिव जो है फैल गए, ठीक है, पूरे कॉन्टिनेंट पर ये फैल गए। तो सबसे पहले हम लोग पैलियोजोइक एडॉप्टेशन देखें, एडॉप्टेशन इन पैलियोजोइक इरा। तो पैलियोजोइक इरा में जो आपका कॉटिलोसॉर था, ठीक है, मीन्स आपका जो प्रिमिटिव रेप्टाइल था उसके पास कोई फूड के लिए या लैंड के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, फिर भी अपने जो है डिफरेंट टाइप की हैबिटेट और डिफरेंट टाइप के फीडिंग के लिए इनके इस इरा में जो है वो रेप्टिलिया में लोकोमोशन हुआ, ठीक है, और लोकोमोट होकर के वाया द लोकोमोशन ये डिफरेंट आपके प्लेसेस पे गए और वहाँ के हिसाब से जो है इन्होंने अडॉप्ट किया। तो यहाँ पे आपके 2 तरीके के जो रेप्टाइल थे वो डोमिनेंट थे, एक एनाप्सिड स्कल वाले मीन्स आपके एनाप्सिडा, और दूसरा आपका सिनेप्सिडा। तो एनाप्सिड, सिनेप्सिड, स्कल, ये आप लोग स्कल वाले जो है वीडियो में देख लीजिएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि आपका जब पैलियोजोइक इरा में एडॉप्टेशन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके 2 रेप्टाइल डोमिनेंट थे उनके वो कैसे थे, तो एनाप्सिड और आपके सिनेप्सिड, ठीक है, ये 2 तरीके के रेप्टाइल आपके डोमिनेंट हुए इन पैलियोजोइक इरा। नेक्स्ट हम लोग देखें रेडिएशन, ठीक है, नॉट एडॉप्टेशन, दिस इज रेडिएशन। रेडिएशन इन पैलियोजोइक इरा हमने देख लिया। नेक्स्ट है रेडिएशन इन मीजोजोइक इरा। रेडिएशन इन मीजोजोइक इरा। मीजोजोइक इरा आते आते जब भी आप जो आपका पैलियोजोइक इरा खत्म हुआ और मीजोजोइक इरा स्टार्ट हुआ, तो हम आपके बात करें यहाँ पे जो कॉटिलोसॉर्स थे वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गए थे। बट आपकी कॉटिलोसॉर में से रेडिएशन होकर के बहुत ही डिफरेंट और बिगेस्ट फॉर्म आपके मीजोजोइक इरा में रेप्टाइल का पाया गया। मीजोजोइक इरा में रेप्टाइल ना केवल आपके लैंड पर, जबकि हम बात करें आपके सी में और एयर में भी, ठीक है, सी में और एयर में भी काफ़ी जो है रेडिएट हुए, ठीक। तो आपने जुरासिक पार्क मूवी अगर देखी हो, ना भी देखी हो तो आप उसको प्लीज़ देखिए, तो आपको देखने के बाद पता चलेगा कि जो आपका मीजोजोइक इरा में जुरासिक पीरियड था, ठीक है, उस पर ये मूवी बनी है। तो आप देखेंगे वहाँ पे जो रेप्टाइल थे, उड़ने वाले रेप्टाइल, पानी में रहने वाले रेप्टाइल, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी ब्यूटीफुल रेप्टाइल आपके ओरिजिनेट हुए इन मीजोजोइक इरा। तो इन्होंने एक बहुत ही ग्रेट स्पैन यहाँ पे बिताया, लगभग 103
130 मिलियंस, अगर हम बात करें मिलियंस ईयर यहाँ इन्होंने बिताए, जो कि अगर ह्यूमन आपका काफ़ी न्यू है, ये आपके जो रेप्टाइल्स है वो काफ़ी हमारे पुराने हैं ऑन लैंड। जैसे ही आपका एडवेंट हुआ मीन्स आपकी ओरिजिन हुई सीनोजोइक इरा की, मीसोजोइक इरा के बाद आपका सीनोजोइक इरा आएगा। तो जैसे ही आपका सीनोजोइक इरा आया तो आपके जो रेप्टिलिया थे, जो कि बहुत ही ह्यूज और वास्ट रेप्टाइल्स थे, वो धीरे धीरे आपके डिसअपियर होने लगे। तो वन बाय वन करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रेप्टाइल की आपकी यहाँ पे ओरिजिन हुई और कौन कौन से आपके एक्सटिंक्ट हो गए। तो आपका सबसे पहला एनाप्सिड लाइन, ठीक है, ऐसे आपके रेप्टाइल जिनके पास आपका एनाप्सिड स्कल पाया जा रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा स्टेम रेप्टाइल कॉटिलोसॉरिया था उसके पास भी एनाप्सिड स्कल था, ठीक है। तो डायरेक्ट अब अगर हम बात करें आपका कॉटिलोसॉरिया से किलोनिया की मीन्स टर्टिल की ओरिजिन हुई, जो कि टिल डेट तक जो है आज तक जो है प्रेजेंट है ऑन अर्थ, लगभग 160 मिलियन ईयर एगो पुराने हैं। नेक्स्ट आपका है, वो हम लोगों ने देखा था कि सिनेप्सिड टाइप का जो स्कल होता है हमारा, उसमें आपकी कुछ वेंट्रली, ठीक है, इस तरीके से स्कल में आप जब देखेंगे तो टेम्पोरल फेनिस्टा पाई जाती है वेंट्रल साइड में इस तरीके से। तो यहाँ पे आपकी स्क्वामोजल बोन और यहाँ पे और पोस्ट ऑर्बिटल बोन के बीच में ये जो फेनिस्ट्री पाई जाती थी, इसको हम लोग सिनेप्सिड टाइप बोलते हैं। ये डॉर्सल ना सिचुएटेड होकर के कुछ वेंट्रली सिचुएटेड थी, ठीक है। तो इस तरीके के आपके जो रेप्टाइल थे, इन्होंने फर्दर मैमल को ओरिजिनेट किया, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जो भी आजकल मॉडर्न मैमल पाए जाते हैं वो आपके सिनेप्सिड लाइन से ही ओरिजिनेट हुए, मीन्स आपके सिनेप्सिड रेप्टाइल से ही मैमल की ओरिजिन हुई, सिनेप्सिड स्कल से ही सिनेप्सिड रेप्टाइल से ही मैमल की ओरिजिन हुई। और जो इस टाइप के रेप्टाइल थे वो मैमल लाइक रेप्टाइल कहलाते थे, ठीक है। इसमें इनमें जो डेंटेशन था, ठीक है, मीन्स जो दांत थे और जो लोकोमोशन था वो पूरी तरीके से मैमल्स के जैसा था रेप्टिलिया में। सो दीज आर कॉल्ड मैमल लाइक रेप्टाइल। और फर्दर फिर मैमल्स की ओरिजिन हुई आपके सिनेप्सिड लाइन से, मीन्स आपके सिनेप्सिड रेप्टिलिया से। थर्ड है आपका यूरेप्सिड लाइन में। तो यूरेप्सिड टाइप ऑफ स्कल आपने देखा होगा कि यूरेप्सिड स्कल में जो हमारी टेम्पोरल फेनिस्टा होती है वो डॉर्सली होती है, डॉर्सली सिचुएटेड होती है, सिंगल टेम्पोरल फेनिस्टा डॉर्सली सिचुएटेड। तो इसमें आपके प्लीसियोसॉरस, तो ये आपके मोस्टली मैरीन थे, ठीक है, मैरीन टर्टल्स, जो कि आपकी हैवी बॉडी थी और इनकी जो नेक थी वो लॉन्ग थी। फिर फर्दर ये आपके टोटली एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो गए। कोई भी लिविंग फॉर्म में आज ये ऑन दिस टाइम ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये मोस्टली फिश ईटर थे, ठीक, ये फिश ईटर थे। तो हम लोग बात करें नेक्स्ट पैराप्सिडा टाइप में। पैराप्सिडा लाइन में आपके इक्थियोसॉरस पाए जाते थे। ये इक्थियोसॉरस आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये कुछ फिश लाइक आपके रेप्टाइल थे जो कि आपके मैरीन, ये भी आपके मैरीन थे, ठीक है। तो आपका कभी कभी पीजीटी टीजीटी इस तरह के एग्जाम से पूछता है कि रेप्टिलियन ओरिजिन में आपके कौन से एग्जाम्पल जो है वो मैरीन थे, तो आपका पैराप्सिडा दे देगा या इक्थियोसॉरस दे देगा या यूरेप्सिडा दे देगा और वहाँ का प्लियोसॉरस, इस तरीके से दो एग्जाम्पल दे देगा, आपका यूरेप्सिडा का प्लियोसॉरस और पैराप्सिडा का इक्थियोसॉरस। इक्थियो मीन्स फिश के जैसा रेप्टाइल, ठीक है, जो कि आपका मैरीन है। ये भी फर्दर आपके क्रिटेशियस पीरियड आते आते आपके एक्सटिंक्ट हो गए। तो हम लोग बात करें आपका डायप्सिड मीन्स आपके आजकल के पाए जाने वाले रेप्टाइल, जो आजकल प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, उनकी ओरिजिन आपकी डायप्सिड लाइन से ही हुई है, जो कि आपके एडॉप्टिव रेडिएशन से ही बने, मीन्स सेमोरिया से ही बने। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके स्कल में 2 टेम्पोरल फेनिस्टा पाया जाता है, ठीक है, 2 जो कि आपके पोस्ट ऑर्बिटल और स्क्वामोजल बोन से सेपरेट होता है। जो अर्लीस्ट डायप्सिड थे ये आपके 2 ऑर्डर में डिवाइड हो गए या 2 ब्रांचेस में आपके डिवाइड हो गए। सबसे पहले आपका लेपिडोसॉरस, आर्कोसॉरिया। तो बात करें जो भी हमारे लेपिडोसॉरिया थे, ये हमारे एंसेस्टर थे जो कि प्रेजेंट डे के हमारे लिजर्ड और स्नेक हैं, ठीक है, लिजर्ड और स्नेक हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के, ये इनके एंसेस्टर हैं, ठीक है। लेपिडोसॉरिया लिजर्ड और स्नेक के एंसेस्टर हैं, जो कि आपके डायप्सिड लाइन के आपके रेप्टाइल थे। और यहाँ पे आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, दैट इज रिंकोसिफेलिया स्फीनोडॉन, ठीक है, लेपिडोसॉरिया से। नेक्स्ट हम लोग आर्कियोसॉरिया की बात करें। आर्कियोसॉरिया इज ऑल्सो कॉल्ड रूलिंग रेप्टाइल, जिन्होंने रूल किया, जिन्होंने पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो है रहे, जो सबसे लंबे समय तक रहे, तो दीज आर कॉल्ड रूलिंग रेप्टाइल, रूलिंग रेप्टाइल।
ठीक है, इट इज़ वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशंस। आर्कोसौरिया आपके रूलिंग रेप्टाइल कहलाए। इनसे फर्दर आपके टीरोसौरिया और डायनासोर और क्रोकोडाइल्स की ओरिजिन हुई। ठीक है, तो आपका आर्कोसौरिया से जो है वो टीरोसौरिया, डायनासोर और क्रोकोडाइल की ओरिजिन हुई। तो फर्दर आपके जो टीरोसौरिया और डायनासोर थे ये तो आपके एक्सटिंक्ट हो गए, बट प्रेजेंट डे आपके क्रोकोडाइल आज भी पाए जाते हैं जो कि आर्कोसौरिया की ओरिजिन कहलाते हैं। मीन्स आपके क्रोकोडाइल के जो एंसेस्टर हैं दीज आर ऑर्कोसौरियन रेप्टाइल्स। तो कुछ हम लोग यहाँ पे हल्का फुल्का डायनासोर के बारे में भी देख लें कि कौन कौन से डायनासोर आपके ओरिजिनेट हुए। हम लोग यहाँ पे बात करें जो आपका टीरोसौरिया है, दीज टीरोसौरिया आर द फ्लाइंग रेप्टाइल्स। ये टीरोसौरिया आपके फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे। इनके जो 4 लिम्स थे वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और पेटेजिया मीन्स विंग्स में कन्वर्ट हो गए और इसकी सहायता से ये उड़ते थे। तो कहा जाता है कि जो आपके फर्दर बर्ड की ओरिजिन हुई है, ठीक है, जो आपके फर्दर बर्ड के एंसेस्टर हैं वो आपके टीरोसॉरस ही हैं। ठीक है, मीन्स टीरोसौरिया रेप्टाइल से ही आपके फर्दर बर्ड्स की ओरिजिन हुई है, जो कि हमारा नेक्स्ट आगे कमिंग लेक्चर होगा क्लास एप्स में। ठीक है, रैम्पोरिंकस टाइप की जो है बर्ड हमें लेट जुरासिक पीरियड में मिलती है, जो कि आपका टीरोसौरिया का एग्जाम्पल था। तो रैम्पोरिंकस ये आपका लेट जुरासिक पीरियड में एग्जाम्पल था टीरोसौर का, जो कि फर्दर एक्सटेंट हो गया और इससे आपकी बर्ड की ओरिजिन हुई। जो भी आपका टीरोसौर था उनके पास कुछ बीक लाइक स्ट्रक्चर थे और उनमें जॉ नहीं पाए जाते थे, जो कि आपके मॉडर्न बर्ड की जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो फर्दर जब हम तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखते समय आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो टीरोसॉरस है उसी से ही बर्ड की ओरिजिन हुई है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डायनासोर्स। तो डायनासोर्स में डायनो मीन्स आपका होता है टेरेबल। ठीक है, सॉरस मीन्स आपके ऐसे एनिमल जो कि बहुत ही टेरेबल। आपका डायनो मीन्स होता है टेरेबल मतलब डरावना, और सॉरस मीन्स आपका लिजर्ड। ठीक है, मीन्स आपके ऐसा लिजर्ड जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था, बहुत बड़ा साइज में था। तो डायनासोर को हम लोगों ने फिर फर्दर 2 ऑर्डर में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल मीन्स आपके पेल्विक गर्डल के आधार पे हमने इसको 2 भागों में बांटा है। तो हम लोगों ने डायनासोर को फर्दर 2 ऑर्डर में डिवाइड किया है, सॉरिस्चिया और ऑर्निथिस्चिया। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा, ऑर्निथिस्चिया में आपके बर्ड मतलब आपके कुछ बर्ड के जैसे रेप्टाइल्स वो ऑर्निथिस्चिया में आएंगे, और सॉरिस्चिया में ऐसे रेप्टाइल्स आएंगे जो आपके मैमल की तरह चल सकते थे, मीन्स जिनके गर्डल चलने के लिए जो है वो लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए, बाइपीडल मूवमेंट के लिए आपके एडॉप्टेड थे। और जो बर्ड लाइक आपके रेप्टाइल होंगे वो आपके ऑर्निथिस्चिया में आएंगे। तो थोड़ा बहुत हम लोग इसको डिटेल में देख लें, कभी फर्दर हायर स्टडीज़ में आ जाएगा आपका। तो जो भी आपकी पेल्विक गर्डल होती है वो 3 हड्डी से मिलकर बनी होती है, जिसको मैंने आपको बताया हम डिटेल में अपने वीडियोस में फर्दर दिखाएंगे भी आपको। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो आपके जो सॉरिस्चिया, ठीक है, मीन्स जो चलने वाले रेप्टाइल थे उनके वो कुछ इस तरीके से, उनके पास जो पेल्विक गर्डल थी वो कुछ इस फॉर्म में थी, जो हड्डियां कनेक्टेड थी, बीच में एसिटाबुलम है। तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस वो कुछ जो है आप देखने से आपको लग रहा होगा कि ये मूवमेंट कर सकता है ऑन लैंड। नेक्स्ट हम लोग ऑर्निथिस्चिया में देखें तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ये फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनका जो इसमें जो आपका एसिटाबुलम है ये भी बीचों बीच में कनेक्ट है, बट ये दोनों हड्डियों को सेपरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्यूबिस और इस्चियम है वो काफ़ी पास है, एक दूसरे के आगे पीछे सिचुएटेड है, जबकि ये यहाँ पे काफ़ी दूर सिचुएटेड है। तो इस तरीके से आपके जो डायनासोर थे वो दो ऑर्डर में बटे थे। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देख लेते हैं डायनासोर्स के नेम, जो कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी उन डायनासोर को देख करके बता देते हैं कि ये कौन सा डायनासोर है। तो ये आपके काफ़ी हैवीएस्ट डायनासोर थे, जिनको हम लोग ब्रंटोसॉरस डायनासोर बोलते हैं। ये आपके डायनासोर सॉरेस्चिया ऑर्डर में आते थे। ठीक है, क्योंकि इनके पास ये वॉकिंग टाइप की जो है वो गर्डल पाई जाती थी। इसी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका टायरेनोसॉरक्स। तो टायरेनोसॉरक्स की बात करें तो वो आपका काफ़ी हैवीएस्ट और फ्लैश ईटर आपका जो है डायनासोर था। तो ये आपका टायरेनोसॉरक्स था,
जो कि काफ़ी बड़ा था। तो जो नॉर्मल डायनासोर आप लोगों ने कभी डायनासोर के फॉर्म में देखा होगा, तो दिस इज टायनासोरेक्स, जो कि आपका ऑरिस्टिया ऑर्डर में आएगा, और ये फ्लैश ईटर था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ डायनासोर को आप लोग देख करके अगर उनके नाम जान जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो एडॉप्टिव रेडिएशन में था, जो आपने पढ़ लिया। ये आप अपनी फर्दर जानकारी के लिए देख लीजिए। बहुत सारे आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टीगोसॉरस, और हम लोग इसको कुछ बर्ड लाइक भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास जो है ट्रायंगुलर प्लेट्स थी। ऐसा कहते हैं कि ये उड़ सकते थे, रेप्टाइल काफ़ी हैवी होते थे। तो यहाँ पे मेरा बस मेन आपको ये बताने का मतलब था कि गर्डल के आधार पे जो है हमने डायनासोर्स को डिवाइड किया, और ये डायनासोर्स जो थे आपके, वो काफ़ी जुरासिक टाइम पर रेडिएट हुए, काफ़ी जो है डोमिनेंट हुए। तो इसीलिए हम लोग जो भी आपका मीजोजोइक इरा है उसको हम लोग गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल भी कहते हैं। हम लोग बात करें इनके एक्सटेंट होने का कारण, तो अचानक से आपका, जब मैंने आपको इससे पहले जियोलॉजिकल वाला वीडियो पढ़ाया हुआ है, तो मैंने वहाँ पे बताया कि जब भी आपके कोई भी क्लाइमेट चेंज होता था, तो जो स्पीसीज आपकी बहुत ज़्यादा फ्लोरिस्ड होती थी उसको बहुत नुकसान होता था। आपस में बहुत ज़्यादा इंटर कॉम्पिटिशन की वजह से, क्योंकि ये पूरी धरती पर बिल्कुल फैल चुके थे, तो फूड की कमी बहुत ज़्यादा ये खाते थे, इंटर कॉम्पिटिशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये सारे रीजन थे इनके एक्सटेंट होने के। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, ओरिजिन ऑफ रेप्टिलिया एंड एडॉप्टिव रेडिएशन इन रेप्टिलिया। तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।